हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अब तक आपने मेरी कहानी का एपिसोड 50 तक सुना, अब मैं उसके आगे सुनाने जा रहा हूँ। चैप्टर 51। राजवीर शिवी से मिलने के लिए अच्छे से तैयार होकर घर से बाहर निकल आया और अपनी जीप में बैठ गया। उसने अपने मन में सोच लिया था कि आज जो भी हो जाए वो अपनी शिवी से मिलकर रहेगा, भले ही उसके लिए कुछ भी करना पड़े। आज वो शिवी के ऊपर अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए अच्छे से तैयार होकर आया था। उसने आज ब्लैक शर्ट और सफेद पैंट पहनी थी और ऊपर से जैकेट पहना हुआ था। अपने बालों को सलीके से बनाया था और फुट पहने हुए थे और अपने चेहरे पर काला चश्मा लगा लिया था। इस लुक में वो कहर ढा रहा था और ऊपर से रौबदार ऑरा जो उसके लुक को और भी बेटर बना रहा था। रास्ते में रोककर उसने एक ज्वेलरी शॉप से शिवी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत डायमंड रिंग ली और हाथों के लिए एक ब्रेसलेट, जो कि एक कपल ब्रेसलेट था। दोनों ब्रेसलेट ही ब्लू कलर में ऐसे लग रहे थे जैसे तारे सजा दिए हो। उसने रिसेप्शन पर जाकर बिल पे किया और वापस आकर अपनी जीप में बैठकर जीप स्टार्ट कर दी और कुछ ही देर में को माही के अपार्टमेंट के बाहर खड़ा था। जब उसने सामने देखा कि फाइनली शिवी के पास पहुंच गया है तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और वह कार से बाहर उतरा और अपने चश्मे को उतार उसने अपनी शर्ट में स्टाइल से रख दिया। ये सब करते वक्त बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसकी पर्सनैलिटी कहर ढा रही थी। अब वहां खड़ा होकर सोच रहा था कि अब वह शिवी से मिलने कैसे जाए, क्योंकि अंदर मयंक भी था। उसने अपने गार्ड्स को फोन लगाया और उसने पूछा कि शिवी कौन से कमरे में है, तो उसके गार्ड्स ने लास्ट वाले रूम की तरफ इशारा कर दिया जिसकी खिड़की साफ दिख रही थी। उसने अपने गार्ड्स को बोला कि मयंक को संभाले और कुछ बहाना बनाकर उसको बाहर निकाल ले जिससे वह अंदर जा सके। उसके गार्ड्स ने उसको फॉलो करते हुए घर के बाहर जाकर डोरबेल बजाए। राजवीर घर के दरवाजे के पास एक पेड़ के पीछे छिपा था। घर के डोरबेल की आवाज सुनकर मयंक बाहर आया। उसने बाहर आकर देखा तो 2-3 गार्ड जो ब्लैक कलर के कपड़े में खड़े थे। उनसे पूछा कोई प्रॉब्लम है क्या, तो उनका गार्ड्स में से जो सबसे बड़बोला था उसने बोला सर, हमें एक आपकी हेल्प चाहिए थी। मयंक दरवाजे से हटकर थोड़ा बाहर आ गया था। इसी का फायदा उठाकर राजवीर घर के अंदर घुस गया और वह तुरंत शिवी के कमरे की तरफ बढ़ गया। उधर गार्ड्स में मयंक उलझा कर रखा था, पर उन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था बहाना क्या बनाए। कुछ देर के बाद जो गार्ड मयंक से बात कर रहा था उसके पास एक फोन आया और उसने बोला ठीक है, अब तुम लोग जाओ। ये किसी और नहीं बल्कि राजवीर का फोन था और फिर वह लोग मयंक से सॉरी बोलकर चले गए। मयंक कंफ्यूज था, इन लोगों ने काम भी नहीं बताया और चले गए। और फिर उसने ज्यादा नहीं सोचा और फिर वापस आकर दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में चला गया। वहीं दूसरी तरफ शिवी अपने कमरे में आराम कर रही थी। उसकी आंख अभी लगी ही थी कि अचानक उसे महसूस हुआ कि उसे किसी ने अपनी बाहों में भर लिया। फिर उसे लगा कि वह शायद सपना देख रही है, क्योंकि वह नींद में थी और वही राजवीर उसको अपनी बाहों में भरे उसी के पास लेटा हुआ था, जो बड़े ही गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। राजवीर उसके चेहरे में खोजा गया था। उसे शिवी का चेहरा इस समय ऐसा लग रहा था मानो कोई चांद दिन में आ गया हो। वह किसी गहरी सोच में खो गया था। तभी उसकी नज़र अचानक उसके होठों पर गई, जो एकदम मुलायम लग रहे थे और गुलाब की पंखुड़ियों की तरह सॉफ्ट थे। राजवीर ने जैसे ही अपनी नज़र उसके होठों पर गड़ाई, अचानक से ही उसके हाथ का अंगूठा अपने आप उसके होठों पर चला गया। जैसे ही उसके अंगूठे में शिवी के सॉफ्ट होठों को टच किया, राजवीर का दिल जोरों से धड़कने लगा। आज तक कभी भी उसके धड़कनों की स्पीड इतनी तेज नहीं हुई थी। उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज थी। ऐसा लग रहा था मानो कूदकर ही बाहर आ जाएगा। वह धीरे धीरे मदहोश होने लगा और उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाने लगा और उसे खुद नहीं पता चला कि कब उसके होंठ शिवी के होठों की करीब पहुंचने लगी और धीरे धीरे और करीब जाने लगे। तभी अचानक उसे अपने चेहरे पर शिवी के सांसों की गर्मी महसूस हुई, जिससे वो और भी ज्यादा एक्साइटेड होने लगा और अगले ही पल उसने अपने हल्की लाल होंठ शिवी के गुलाबी होठों पर रख दिए। और जैसे ही राजवीर को यह एहसास हुआ, उसकी तो मानो सांसें ही थम गई। उसके धड़कनों की स्पीड इस समय बहुत तेज थी। धक 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 इतनी स्पीड तेज चल रही थी उसके धड़कनों की कि मानो कूदकर बाहर ही आ जाएगा अभी के अभी। तभी अचानक शिवी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसकी सांसें फूलने लगी। उसे उसके चेहरे पर राजवीर की गर्म सांसें महसूस हो रही थी, जिससे उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी
अचानक से उसने अपनी आंखें खोली और सामने का नजारा देख हैरान रह गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और दूसरी तरफ राजवीर को कोई एहसास नहीं था शिवी जाग चुकी है। वह तो बस उसे किस करने में बिजी था। वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जैसे ही उसे महसूस हुआ कि किसी की नज़र उस पर है, तभी अचानक उसकी नज़र शिवी की नज़रों से मिली। जब शिवी को उसने इस तरह खुद को घूरते हुए देखा, वो झट से उससे दूर हो गया। उसकी दूर होते ही शिवी को अचानक होश आया और वो जैसे ही चिल्लाने वाली थी, राजवीर ने झट से उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसका मुंह ढक दिया, जिससे उसकी आवाज उसके मुंह में ही दबकर रह गई। शिवी अपने सामने राजवीर का चेहरा देख हैरान थी। वो शौक होकर उसे देख रही थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी हैरानी के मारे। उसे अपने चेहरे पर राजवीर की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। तभी अचानक राजवीर को होश आया और वो उससे दूर हुआ। तब जाकर शिवी को सांस आए और वो चिल्लाने ही वाली थी कि तभी राजवीर ने अपना एक हाथ बढ़ाकर उसके मुंह पर रख दिया और उसकी आवाज उसके मुंह में ही दबकर रह गई। शिवी हैरान होकर राजवीर को देख रही थी। राजवीर ने उसके करीब आकर बोला, चुप हो जाओ, मयंक बाहर है, सुन लेगा। तो शिवी ने उसे घूर कर देखा जैसे कह रही हो, तुमने मेरे मुंह पर हाथ रखा है, मैं कहां से चिल्लाऊंगी, और अपनी आंखों से उसको अपने मुंह पर से हाथ हटाने का इशारा किया। राजवीर समझ नहीं पाया कि वह क्या बोलना चाह रही है, तो उसने उससे बोला, क्या बोलना है, मुंह से आप साफ साफ बोलो ना। और इस पर शिवी को घूर कर देखा और अपनी आंखों से उसके हाथ पर इशारा किया। तभी राजवीर को समझ आया कि वो क्या बोलना चाह रही है और उसने झट से उसके मुंह पर से अपना हाथ हटा लिया और उसके करीब जाकर उसको अपनी बाहों में भरकर बेड के पीछे टेक लगा लिया। राजवीर की इस हरकत से शिवी झल्लाकर बोली, यह क्या हरकत है। इस पर राजवीर बोला, क्या हरकत है, मैंने क्या किया। ये सब उसने अपना मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोला और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, या फिर यूं कह सकते हैं कि एक शैतानी मुस्कान थी। शिवी ने बोला, मुझे छोड़ो। शिवी की बात सुनकर राजवीर को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने उससे और कसकर पकड़ लिया और उसे अपने दोनों हाथों से उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। राजवीर की इस हरकत से शिव हैरान थी और उसे मुंह खोले देख रही थी। शिवी को खुद को ऐसे देखता पाकर राजवीर ने अपने हाथ को उसकी ठुड्डी के पास ले जाकर उसके मुंह को बंद किया और उसके होठों पर हल्के से चूम लिया, जिससे शिवी की दिल की धड़कनों की रफ्तार रोलर कोस्टर की तरह तेज हो गई और उसके गाल शर्म से टमाटर की तरह लाल होने लगी। उसका पूरा चेहरा पके सेब की तरह हो गया था, इसलिए उसने राजवीर से अपनी शर्म को छुपाने के लिए गुस्से में पूछा, तुम यहाँ कैसे आए और यहाँ क्या कर रहे हो। उसको इतने गुस्से में देखकर राजवीर ने उसको शांत कराते हुए बोला, जान, इतना गुस्सा मत करो, हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। और तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो, लंबी गहरी सांस लो, मैं यहीं पर हूं। और इतना बोलकर उसने उसके माथे को चूम लिया। राजवीर जैसे ही शिवी को टच करता था, उसके बाद उसको उससे अलग होने का मन नहीं करता था, इसलिए जैसे ही उसने उसके माथे को चूमा, उसके बाद उसको इतने से संतुष्टि नहीं मिली, इसलिए उसने उसके गालों को, उसके बालों को, उसकी आंखों को, उसके नाक को किस किया और फिर अपने चेहरे को उसकी गर्दन में छिपाकर किस करने लगा। शिवी को जैसे ही अपनी गर्दन पर उसकी गर्म सांसें महसूस हुई, वो मदहोश होने लगी और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। राजवीर ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा था। आज कितने दिनों बाद उससे मिला था और फिर खुद लेट गया और अपने सर के पीछे तकिया लगा लिया। उसने शिवी को पूरी तरह से अपने ऊपर लेटा लिया और उसके बालों को स्मेल करने लगा और मदहोश होने लगा। उसका खुद पर से कंट्रोल अब खोने लगा था। जब उसे लगा कि अब वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो उसने शिवी से दूर जाना ही सही समझा और फिर उठकर साइड में बैठ गया, क्योंकि वो जानता था अब इससे आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि शिवी प्रेग्नेंट है। शिवी इस समय लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, मानो अभी कूदकर बाहर आ जाएगा। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था और यही हाल राजवीर का भी था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी होने के कारण उसका लाल चेहरा अच्छे से नहीं दिख रहा था, जिससे ये पता लगा पाना मुश्किल हो रहा था कि उसका चेहरा शर्म से लाल है कि नहीं। पर शर्म तो उसे भी आ रही थी। उसके कान पूरे टमाटर की तरह लाल थे और फिर उसके चेहरे पर अचानक वही बिना एक्सप्रेशन वाले भाव आ गए और फिर उसने शिवी का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए उससे पूछा, तुम उस दिन मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई थी उस रूम में। तुम्हें पता भी है जब मैं उठा तो मुझे कितनी बेचैनी हो रही थी।
मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा तुम्हारे बिना। ऐसे कैसे तुम छोड़कर मुझे चली गई? इसकी सजा तो तुम्हें मैं देख कर रहूंगा। और आगे से एक बात हमेशा याद रखना, मुझे छोड़कर जाने की हिम्मत भी मत करना, वरना मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूंगा। और तुम मेरी जिंदगी में आई थी अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगी आप मेरी मर्जी से, जो मैं कभी होने नहीं दूंगा। तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कहाँ कह नहीं ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। फिर जाकर मैंने अपने आदमियों से पता लगवाया, तो फिर पता चला कि तुम अपने अपार्टमेंट हो। पर मैं तुमसे मिलने आ ही रहा था कि तभी मेरे सीनियर ऑफिसर का कॉल आ गया और मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन से जाना पड़ गया। आई एम सॉरी, रियली सॉरी कि मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया। पर गलती तो तुम्हारी भी है, तो मुझे उस दिन अकेला छोड़कर नहीं जाती तो ये सब नहीं होता। तुम्हें पता भी है तुम दुनिया की पहली लड़की हो जिसने राजवीर कपूर के दिल में अपनी जगह बनाई है। ये सब कहते वक्त उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया था, जिसे शिवी अच्छे से समझ रही थी। ये सब बोलते वक्त राजवीर के चेहरे पर एक उदासी थी, जिसे शिवी अच्छे से महसूस कर सकती थी। पता नहीं क्यों, पर राजवीर की उदास चेहरे को देखकर शिवी के दिल में एक बेचैनी होने लगी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था राजवीर को ऐसे देखकर, और उसे वो पल याद कर खुद को कोसने लगी कि आखिर क्यों हो राजवीर को छोड़कर चली गई। अगर वह उसे छोड़कर उस दिन नहीं गई होती तो राजवीर इतना उदास नहीं होता। और यह सब सोचकर उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे और उसने राजवीर को बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। और इतना बोलकर उसने उसे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। शिवी को रोता हुआ देखकर राजवीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने उसे चुप कराते हुए बोला, अच्छा ठीक है, जो हुआ सो हुआ, छोड़ो ये सब, रो मत तुम प्लीज, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते। उसने बोला, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इन सब में एक और अच्छी बात हुई है जो मैंने तुम्हारे लिए महसूस की है, कि मैं अब तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता। आई रियली लव यू। कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी से प्यार कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे प्यार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मुझे लगता था कि प्यार व्यार सब एक छलावा है, दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। पर तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चला प्यार होता है। जो मुझे तुमसे हो गया है, अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना, वरना मैं मर। राजवीर ने इतना ही बोला था कि तभी शिवी ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया और बोली, ऐसा भूलकर भी कभी मत सोचना, और उसके गले लग गई। राजवीर आज बहुत खुश था और उसने बोला, शिवी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें और अपने बच्चे को एक अच्छी लाइफ भी देना चाहता हूँ, और अब मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहता। मुझे अब तुम दोनों से दूर नहीं जाना है, और मैं जाना भी नहीं चाहता। ये सब बोलते हुए उसने शिवी का हाथ अपने हाथों में लिया था और फिर उसने उससे पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विल यू बी माई वाइफ एंड विल यू मैरी मी माई जान? जब शिवी ने ये सुना तो वो हैरान थी। फिर उसने एक लंबी गहरी सांस ली और वह ली, आई रियली लव यू इन आई लव यू टू। पर शादी अभी हम दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं है, यहाँ तक कि मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानती, और अभी शादी का फैसला करना बहुत जल्दी हो जाएगा। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, और वैसे भी शादी एक जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला होता है और अहम हिस्सा होता है, जिसे यूं ही नहीं लिया जा सकता। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। इतना बोलकर उसने राजवीर को गले लगा लिया। राजवीर भी उसे समझता था। वो जानता था किसी भी को धोखा मिला है, इतना जल्दी किसी पर विश्वास करना उसके लिए बहुत ही जल्दी हो जाएगा। इसलिए उसने भी उसे समझते हुए टाइम दिया और बोला, ठीक है, तुम्हें जितना टाइम चाहिए उतना ले लो, और मैं भी घर वालों से बात कर लेता हूँ। और इतना सब बोलकर राजवीर ने शिवी से बोला, पर थोड़ा जल्दी करना, क्योंकि तुम्हारी इस हालत में अकेले रहना तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और हमारे बच्चे को कोई भी तकलीफ हो। राजवीर की बात सुनकर शिवी खुश हो गई और उसने उसे गले लगा दिया। और फिर उसने थोड़ा रुककर बोला, तुम यहाँ क्यों रह रही हो? इस पर शिवी ने इतने दिनों में हुई सारी बातें उसको बता दी। शिवी की बात सुनकर राजवीर ने बोला, सच में माही बहुत अच्छी लड़की है। घरवाले भी उससे मिलकर बहुत खुशी हुए। शिवी ने भी हाँ बोला। तभी अचानक उसको कुछ याद आया और उसने पूछा, एक मिनट माही, तुम्हारे घर वालों से क्यों मिलने गई थी? वो तो रणवीर के घर वालों से मिलने गई थी ना? इस पर राजवीर ने शिवी को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, वो इसलिए क्योंकि रणवीर मेरा छोटा भाई है। जिस दिन रणवीर माही को लेकर घर आया था,
उस दिन हम सब घर पर ही थे। शिवी ने जब ये सुना, वह हैरान होकर राजवीर को देखने लगी और बोली, तो क्या तुम कपूर फैमिली से हो, और उस फैमिली के बड़े बेटे जो मिलिट्री में है, जिसको दुनिया गे समझती है, सब कहते हैं कि वो गे है। शिवी फ्लो में बहकर ये सब बोल रही थी, पर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि राजवीर उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा है। जब उसने अपनी बात खत्म की और राजवीर की तरफ देखा तो वो उसे ही गुस्से में घूर रहा था। राजवीर को खुद को यूं घूरते पाकर शिवी सकपका गई, और अब जाकर उसे एहसास हुआ था कि उसने क्या गलती कर दी थी। और उसने अपने सर पर चपत लगाते हुए कहा, शिवी तू भी ना पागल है। इसके मुंह पर ही सब कुछ बोल दिया। पता नहीं क्या हाल करेगा ये तेरा, चल भाग ले। और इस सब सोचकर शिवी बेड से उठने लगी, और तभी अचानक राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और शिवी उसके सीने से जा लगी। शिवी इस समय राजवीर की बढ़ती धड़कनों को सुन सकती थी और उसके दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। तभी अचानक उसे अपने कान में राजवीर की गर्म सांसें महसूस हुई, और फिर उसने उसके कान में किस करते हुए कहा, वैसे अगर तुम्हें अभी भी शक है कि मैं गे हूं, तो मैं तुम्हारे शक को झुठला सकता हूं, अगर तुम चाहो तो। और इतना बोलकर उसने एक डेविल स्माइल दी और उसके कानों को बाइट कर लिया, जिससे शिवी सिहर उठी। ऐसे ही दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे और आज उनका प्यार मुकम्मल हो गया। आज उन दोनों को एक दूसरे के दिल की बातों का एहसास हो रहा था, और उनकी आंखें उनके दिल का हाल बयां कर रही थी। शिवी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, और राजवीर उसको परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था। और फिर उसने शिवी की गोद में अपना सर रख दिया और बोला, कितने दिनों से नहीं सोया हुआ, आज मैं यहाँ तुम्हारी बाहों में सुकून भरी नींद सोना चाहता हूँ। आज उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, जो उसके दिल की बात बयां कर रही थी। शिवी भी यह बात अच्छे से समझ रही थी और उसे भी खुशी थी कि आज उसका भी प्यार मुकम्मल हो गया। और ऐसे ही दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए, और कब उनकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। राजवीर के दिल का हाल कुछ इस तरह है, तेरे इश्क ने हमें गुमनाम कर दिया, तेरी अदा ने हमें बदनाम कर दिया, हर खुशी से अनजान कर दिया। हमने तो कभी चाहा ही नहीं कि हमें भी मोहब्बत हो, लेकिन आपकी तिरछी नजरों ने हमें नीलाम कर दिया। दिल में सबको पाने का अरमान नहीं होता, हर कोई दिल का मेहमान नहीं होता। जो एक बार बन जाता है अपना, फिर उसके बिना रहना आसान नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ इंडियन प्लेटफॉर्म पर माही का गाना तहलका मचा रहा था। धीरे धीरे उसके गाने का वीडियो पूरे भारत में आग की तरह फैल रहा था, और न्यूज में हेडलाइन कुछ इस तरह थी, इंडिया में एक एक्ट्रेस जो काफी समय से है, पर अभी तक उसका टैलेंट छिपा हुआ था। एक्टिंग के साथ साथ उसकी सिंगिंग भी लाजवाब है, और डांस तो और भी ज्यादा खूबसूरत करती है। और उसके डांस जो कि इस मूवी में रिकॉर्ड हुआ था, कोई शहरी बाबू दिल लहरी बाबू सॉन्ग पर, उसी गाने पर एक छोटा सा माइक के डांस का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा था। इन तीनों चीजों ने पूरे मीडिया को हिला के रख दिया था, और इन समय सबसे ज्यादा माही की खूबसूरती थी, क्योंकि डांस करते समय उसका फिगर पूरा परफेक्ट तरीके से दिख रहा था। उसके कपड़े भी बहुत सुंदर थे। माही को इसकी बिल्कुल भी खबर नहीं थी, अपने सेट पर बैठी है, अपना काम कर रही थी। जैसे ही उसका सीन शूट हुआ वह अपने जगह पर आकर बैठ गई और अपना इंस्टाग्राम अकाउंट चलाने लगी। जब उसने वहां जाकर देखा और पाया उसका कल के गाने का वीडियो पूरी इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, ये देखकर बहुत हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसने यह वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया, और उसके साथ साथ उसके डांस का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पूरे इंटरनेट पर आज माही छाई हुई थी। तभी अचानक से एक लड़की जो कि बैठकर अपना मोबाइल फोन चला रही थी, उसने अचानक से चिल्लाकर बोला, यह क्या है। जब उसने चिल्लाकर बोला तो सबका ध्यान उसकी तरफ गया, तो उसने सबको दिखाते हुए बोला, यह क्या है, आज इंटरनेट पर सब अपन इंटरनेट अकाउंट चेक करो। जब सबने अपना अकाउंट चेक किया तो पाया कि पूरे इंटरनेट पर माही ही छाई हुई है। सबको ये पता था कि माही अच्छी एक्टिंग कर लेती है, पर सबको यह नहीं पता था कि माजी बहुत अच्छी सिंगिंग भी कर लेती। उस लड़की ने फिर माही की सिंगिंग का वीडियो पूरा प्ले किया। वहां पर एक शांति छाई हुई थी। उस गाने की वीडियो के अलावा कुछ भी नहीं चल रहा था। मयंक ने फुल वीडियो बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड किया था, और माही का गाना पूरा क्लियर सुनाई दे रहा था। माही तीचा ऋतु से सोच में डूबी हुई थी कि किसने ये इंटरनेट पर मेरा वीडियो डाल दिया, पर जो भी हो उसके सिंगिंग के लिए बढ़िया था। उन लोगों ने कुछ देर बाद माही का पूरा वीडियो देख लिया। उसके बाद वह लोग हैरानी से और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से माही की तरफ देखने लगे।
उनमें से एक लड़की ने पूछा, माही तुम इतना अच्छा गाना गा लेती हो और तुमने हमें कभी बताया भी नहीं। इस पर माही ने बोला, लेकिन यह मेरा पहला गाना था, इसके पहले मैंने कभी गाना नहीं गाया। माही की बात को सुनकर उन लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ कि माही ने पहले कभी गाना नहीं गाया। तो उनमें से एक लड़की बोली, नहीं बताना है तो मत बताओ, हम भी कोई मरे नहीं जा रहे हैं तुम्हारा गाना सुनने के लिए। ये वही लड़की थी जो थर्ड एक्ट्रेस थी और बाकी कई लोगों से जलती थी, खासकर माही से। उसकी बात सुनकर पहली एक्ट्रेस, जो कि माही की बहुत अच्छी दोस्त थी, उसने उसको घूर कर देखा और फिर माही के पास आकर बोली, कोई बात नहीं माही, उसी बात का बुरा मत मानना। वैसे भी वो किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती है, तुम तो जानती हो उसे अच्छे से। शहनाज की बात सुनकर माही ने हमें अपना सर हिला दिया और दोनों बातें करने लगी। माही ने बता दिया कि कैसे उसके घर में उसने वह गाना गाया था और उसे नहीं पता कि यह गाना कैसे आ गया इंटरनेट पर। उसकी बात सुनकर शहनाज नहीं बोला, वैसे तुम सिंगिंग भी बहुत अच्छी कर लेती हो, इनफैक्ट बहुत 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 ही ज्यादा अच्छी कर लेती हो। तुम सिंगिंग में क्यों नहीं ट्राई करती? एक्टिंग सिंगिंग भी दोनों ही कर सकती हो। उसकी बात सुनकर माही ने बोला, पहले तो मैं यह नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि एक बेस्ट सिंगर बनना मेरी मम्मा का सपना था, इसलिए मैं उनका सपना पूरा करना चाहती हूँ और मैं सिंगिंग में भी ट्राई करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर शहनाज ने बोला, अगर तुम चाहो तो मैं एक सजेशन दूँ। इस पर माही ने हमें अपना सर हिला दिया, उसके बाद ध्यान से सुनने लगी। एक इंडियन प्लेटफॉर्म है सिंगिंग का, वह साल में सिर्फ एक बार होता है। अगर तुम उसमें जीत जाती हो तो तुम्हारे लिए सिंगिंग के रास्ते खुल जाएंगे और तुम पूरी इंडिया में फेमस हो सकती हो, इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल पर भी जा सकती हो। शहनाज ने माही को इंडियन प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, जो कि एक सिंगिंग शो था जिसमें सिंगर को एक नई पहचान मिलती है, इसके आगे अपनी सिंगिंग लाइफ को स्टार्ट कर सकता है और एक बहुत बड़ी हेल्प भी मिलती है। शहनाज की बात सुनकर माही ने उसको थैंक यू बोला और बोली, मैं जरूर ट्राई करूंगी और वैसे भी अभी उसमें बहुत टाइम है, एंड थैंक यू सो मच शहनाज मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। तो शहनाज बोली, दोस्त भी बोलते हो थैंक यू भी। उसकी इस बात पर माही मुस्कुरा दी तो शहनाज भी मुस्कुरा दी और फिर अपने अपने काम पर लग गए। आज माही को सब अजीब नजरों से देख रहे थे क्योंकि पूरे इंटरनेट पर वही छाई हुई थी। कुछ मूवी के डायरेक्टर ने जब माही का वीडियो देखा तो उससे बहुत हैरानी हुई, उससे बहुत गर्व था कि उसने जिस लड़की को अपने फिल्म में रोल के लिए चुना वह बहुत टैलेंटेड है। फिर अचानक उसे एक आइडिया आया और उसने माही को अपने पास बुलाया। जब माही उसके पास गई तो बोली, डायरेक्टर सर आपने मुझे बुलाया, कुछ काम था क्या? माही का क्वेश्चन सुनकर डायरेक्टर सर मुस्कुरा दिए और बोले, माही मुझे तो पहले से ही पता था तुम बहुत टैलेंटेड हो। उनकी बात सुनकर माही को पता चल गया कि उन्होंने भी उसका वीडियो देख लिया, तो उसने उन्हें थैंक यू बोला। डायरेक्टर सर ने आगे बोला, माही मुझे तुमसे एक बात करनी थी। इस बार वह बहुत सीरियस हो गए थे। अब तक तो तुम्हें पता ही चल गया होगा कि मैंने तुम्हारा वीडियो देख लिया जो इंटरनेट पर आजकल बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। उनकी बात सुनकर माही ने हमें अपनी गर्दन हिला दी और फिर वह थोड़ा रुक कर बोले, माही तुम बहुत ही अच्छा गाना गाती हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस फिल्म के लिए एक गाना गाओ और इसके लिए मैं तुम्हें बहुत अच्छी कीमत दूंगा, जितना दूसरे सिंगर्स को मिलती है। और मुझे पता है अगर तुम ये गाना गाओगी तो मेरी फिल्म बहुत ही हिट जाएगी और शायद इस साल की ब्लॉकबस्टर मूवी में ये मूवी भी शामिल हो जाए। और फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और माही के जवाब का इंतजार करने लगे। माही इस समय हैरान थी कि डायरेक्टर सर ने सिर्फ उसका एक वीडियो देखा और उसे अपनी फिल्म में गाने के लिए इनवाइट किया। पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मालूम थी ये बात कि डायरेक्टर कोई भी एक्टर एंड सिंगर चुनने से पहले बहुत अच्छे से चेक करते हैं और एक ऑडिशन तो पक्का ही लेते। माही इस समय बहुत ही ज्यादा हैरान थी। फ्री डायरेक्टर सर की बात सुनकर उसको होश आया और उसने हैरान नजरों से डायरेक्टर सर की ओर देखा। फिर माही ने एक गहरी सांस ली और डायरेक्टर सर से बोली, सर क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं आपकी फिल्म में गाना गाऊं? उसकी इस बात पर डायरेक्टर सर ने मुस्कुराकर हमें जवाब दिया। माही तो कुछ देर हैरान थी और फिर जोर से चिल्लाई। उसकी खुशी देखकर डायरेक्टर सर मुस्कुरा दिए और फिर माही ने खुद को रिलैक्स करते हुए डायरेक्टर सर से बोला, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके लिए गाना गाऊं। और फिर उन्होंने थोड़ा रुककर बोला, ये फिल्म खत्म होने के बाद मैं एक नई फिल्म बनाने जा रहा हूं जिसकी स्क्रिप्ट मैंने ऑलरेडी लिख दिया और उसके लिए मैं एक एक्ट्रेस ढूंढ रहा था जो एकदम परफेक्ट हो उस रोल के लिए, और मुझे अब वह मिल गई।
और फिर बोले इस फिल्म की शूटिंग के बाद तुम मुझसे मिलना, मुझे तुम्हारे लिए एक रोल मिला है जो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तुम्हारी एक्टिंग को देखते हुए तुम इस रोल के लिए बिल्कुल सूटेबल हो। और मुस्कुरा दिए। और उन्होंने रुककर बोला तो ठीक है, तुम पहले एक बार अच्छे से सोच लो, शांति से बैठकर फिर हम बात करते हैं। और वैसे भी गाने की शूटिंग में अभी एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो भी तुम्हारे पास टाइम है। जाने से पहले एक बार मुझसे बात कर लेना, मैं तुम्हें थीम के बारे में बता दूंगा ताकि तुम घर जाकर गाने की थीम के बारे में सोचकर अच्छा सा गाना लिख सको। डायरेक्टर सर की बात सुनकर माही मुस्कुरा दी और फिर चली गई। डायरेक्टर सर उसको जाते देख मुस्कुरा दिए और बोले झल्ली है पागल। डायरेक्टर सर माही को अपनी बेटी समान मानते थे, उनकी कोई गलत इंटेंशंस नहीं थी। और फिर वह भी अपने काम में लग गए। और फिर आज का दिन ऐसे ही खत्म हो गया। जाने से पहले माही डायरेक्टर सर से मिली और उन्होंने उसे थीम बता दिया, जिस पर माही गाने की प्रैक्टिस करने के लिए तैयार थी। वहीं दूसरी तरफ शाम के 6 बजे राजवीर की नींद खुली। जब उसने देखा शिवी सो रही है, तो उसका मासूम चेहरा देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने उसके माथे पर हल्के से किस कर लिया। और अचानक से उसको एक बात याद आई और उसने अपने जेब से 2 बॉक्स निकाले। उसने एक रिंग शिवी के फिंगरिंग में पहना दी और उसके हाथों को हल्के से चुम लिया। और फिर दूसरे बॉक्स से ब्रेसलेट निकालकर उसके राइट हैंड में पहना दिया। जैसे ही उसने ब्रेसलेट पहनाया और अपना हाथ हटाने की कोशिश की, उसका हाथ हल्के से शिवी के हाथ से टच हो गया और उसकी नींद खुल गई। शिवी ने जैसे ही अपनी आंख खोली तो उसने अपने सामने राजवीर का चेहरा देखा, तो उसके चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर राजवीर की दिल की धड़कन तेज हो गई। और फिर अचानक से उसकी नज़र अपने हाथ पर गई। पहले तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया और फिर वह हैरानी से राजवीर की तरफ देखने लगी। उसकी ऐसी हैरान नज़रों को देखकर राजवीर भी समझ गया कि वह क्या सोच रही है और उसने जवाब देते हुए बोला, यह मेल आया था तुम्हारे लिए। और फिर उसने बॉक्स से एक और ब्रेसलेट निकाला और उसे शिवी के हाथों में देते हुए बोला, यह मुझे मेरे हाथ में पहनाओ। तुसी भी उसको अचंभी नज़रों से देखने लगी। तो राजवीर ने बोला, पहनाओ, बस सोचो मत पूछ। तो शिवी ने भी कुछ नहीं सोचा और उसके हाथ में वह ब्रेसलेट पहना दिया। शिवी राजवीर के हाथ में ब्रेसलेट पहना दिया और बोली, अब तो बता दो यह क्या है। इस पर राजवीर में बोला, यह मैंने आते समय तुम्हारे लिए खरीदा था और बात करने के चक्कर में मैं तुम्हें देना ही भूल गया। और फिर उसने उसके हाथों में लकी ब्रेसलेट की खासियत के बारे में बताया। राजवीर ने बोला, इसमें जीपीएस ट्रैकर लगा है, अगर तुम कोई भी मुसीबत में हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसमें एक पीछे बटन दिया हुआ है ब्लू कलर का, उसे तुम प्रेस कर देना, मुझे पता चल जाए कि तक तुम कोई प्रॉब्लम हो और मेरे ब्रेसलेट में लाइट जलने लगेगी। इसे मैं तुम्हारी जल्दी हेल्प कर पाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम और हमारा बच्चा कोई प्रॉब्लम में पड़े। और यह रिंग तुम्हारे लिए मेरी तरफ से गिफ्ट। इस पर शिवी शर्माने लगी और उसके गाल शर्म से लाल होने लगे। उसकी ऐसी हालत देखकर आज भी ने उसे गले लगा लिया और फिर उससे अलग होकर बोला, मैं जल्द ही फैमिली वालों से बात कर लूंगा और कोशिश करूंगा कि हमारी शादी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सही है, क्योंकि मैं अब तुम दोनों से दूर नहीं रह सकता। आई एम रियली मिस यू सो मच, आई रियली लव यू। उसकी बात सुनकर शिवी ने बोला, आई लव यू टू, और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। और फिर राजवीर ने उसके होठों पर हल्के से किस करते हुए बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ, ठीक है, और खिड़की की तरफ जाने लगा। श्री बस उसको देखती रह गई। राजवीर एक बार पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुरा दिया और फिर खिड़की से कूदकर चला गया। आज शिवी ने राजवीर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था और उसे अपने और रणवीर के रिलेशन के बारे में भी अच्छे से बता दिया था और माही रवि के बारे में भी। राजवीर के जाने के बाद माही मयंक के पास गई और फिर दोनों ने मिलकर आज का डिनर बनाया, क्योंकि वह जानते थे माही शूटिंग से थक कर आएगी। शिवी की तबीयत में भी थोड़ी सही थी, इसलिए दोनों ने मिलकर डिनर बना लिया। सारा खाना मयंक नहीं बनाया था, बस शिवी ने बताया था कि कैसे कैसे क्या होगा। मयंक उसको फॉलो करता गया। खाना बनने के बाद बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी खाने में से। शिवी की तारीफ करते हुए बोला, अरे वाह मयंक, तुमने तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया है, क्या खुशबू आ रही है। इस पर मयंक मुस्कुरा दिया और फिर दोनों खोल में आकर बैठकर टीवी देखने लगे। वहीं दूसरी तरफ माही अपने शूटिंग लोकेशन से बाहर आए और कार में बैठ गई। शिवानी कार चला रही थी, माही कार में बैठी हुई थी और अपना फोन चला रही थी। तभी उसकी फोन पर अचानक से मैसेज की नोटिफिकेशन आई। शिवानी ने देखा तो उसका फोन स्विच ऑफ था। माही कार में बैठी हुई थी और अपना फोन चला रही थी। तभी उसकी फोन पर अचानक से मैसेज की नोटिफिकेशन आई। शिवानी ने देखा तो उसका फोन स्विच ऑफ था। माही कार में बैठी हुई थी और अपना फोन चला रही थी।
तो उसने फोन उठाकर देखा तो व्हाट्सएप में रणबीर का मैसेज था, आई मिस यू जान, और बहुत सारी किस्सेस इमोजी थी। उस मैसेज को देख माही शर्माने लगी। शिवानी ने जब माही को देखा तो उसको बहुत अजीब लगा, क्योंकि उसने आज तक माही को कभी शर्माते नहीं देखा था, क्योंकि वह रणबीर के बारे में नहीं जानती थी। उसने माही को बीच में डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा और कार चलाती रही। और उधर माही ने मैसेज का रिप्लाई किया, आई लव यू टू जान, आई मिस यू सो मच। उधर अपने ऑफिस में बैठा रणवीर ने जब यह मैसेज देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने लिखा, क्या कर रही हो? इस पर माही ने लिखा, बस शूटिंग से घर जा रहे हूँ। तो उधर कपूर इंडस्ट्रीज में रणवीर अपनी चेयर पर बैठा कुछ सोचने लगा। फिर उसने थोड़ी देर बाद मैसेज किया, क्यों ना आज डिनर पर चले? इस पर माही ने लिखा, लेकिन अभी तो बहुत लेट हो चुका है। तो रणबीर ने रिप्लाई दिया, अभी टाइम कितना हुआ है, 7 ही तो बच रहे हैं, और वैसे भी यह मुंबई है, चलो ना प्लीज जान। रणबीर की रिक्वेस्ट सुनकर माही उसको मना नहीं कर पाए और उसने एक स्माइल के साथ हमें रिप्लाई दे दिया। रणवीर फिर ऑफलाइन चला गया और उसके बाद माही का फोन अचानक रिंग करने लगा। माही ने फिर शर्माते हुए फोन उठाया और अपने कान के पास लगा लिया। तो उधर से रणबीर की आवाज में, जान एक काम करो, तुम डायरेक्ट कपूर इंडस्ट्रीज आ जाओ, मैं लोकेशन सेंड कर देता हूँ। रणबीर का प्यार देखकर माही को बहुत अच्छा लगा और उसने बोला ठीक है, और फिर दोनों बातें करने लगी। फिर अंधेरी फोन कट किया और माही को लोकेशन सेंड कर दी। फिर माही ने लोकेशन शिवानी को दिखाई और कपूर इंडस्ट्रीज की तरह चलने को बोल दिया। आज माही बहुत खबर आ रही थी, क्योंकि आज पब्लिक प्लेस पर माही रणवीर के साथ जाने वाली थी और कुछ ही देर में वो कपूर इंडस्ट्रीज के बाहर आ गए। शिवानी ने कार रोक दी और फिर बोली, मैम अब आगे। इस पर माही ने शिवानी को बोला, शिवानी तुम घर चली जाओ और हाँ, शिवी को फोन करके बता दो कि आज मैं डिनर बाहर ही करूंगी। उसे बोल देना आज मैं रणवीर के साथ डिनर पर जा रहे हूँ। तो शिवानी ने उसे कंफ्यूज होकर देखा। इस पर माही ने बोला, सॉरी शिवानी, आज टाइम नहीं है, मैं तुम्हें कल रास्ते में बता दूंगी। आखिर बात क्या है, आज लेट हो रहा है तो फिर तुम जाओ। शिवानी भी माही की बात को समझते हुए चली गई और उसने शिवी को फोन करके बता दिया। शिवी ने रूही को फोन करके डिनर पर बुला लिया। मयंक के साथ मिलकर तीनों ने डिनर किया। उन्होंने खूब सारी मस्ती भी की और बैठकर टीवी देखने लगे और माही का इंतजार करने लगे। वहीं दूसरी तरफ माही कपूर इंडस्ट्रीज के गेट पर खड़ी थी। उसने रणबीर को कॉल किया तो रणबीर ने कॉल पिक किया। तो माही ने इधर से बोला, हेलो रणबीर, मैं गेट पर खड़ी हूँ। इस पर रणवीर ने मुस्कुराकर बोला, ठीक है, मैं शिवाय को भेजता हूँ तुम्हारे पास तुम्हें पिक करने के लिए। तो माही ने भी मुस्कुराकर हाँ में जवाब दिया और रणवीर भाई से बातें करने लगा। रणबीर और माही बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक माही के सामने 25-26 साल का लड़का आ गया। उसने ब्लैक पेंट व्हाइट शर्ट पहना हुआ था और ब्लैक टाई पहने हुई थी, उसके ऊपर कोट पहना हुआ था। वह दिखने में भी बुरा नहीं लग रहा था। उसने माही के सामने आकर बोला, गुड इवनिंग मैम। माही को अजीब लगा, उसने सोचा क्या है मुझसे बात कर रहा है। माही को कंफ्यूज देखकर शिवाय ने बोला, मैम चलिए, सर ने आपको लेने के लिए भेजा है। ओह बार माही ने बोला, वह शिवाय? इस पर शिवाय ने मुस्कुराकर हाँ बोला और माही को अपने साथ आने का इशारा किया। शिवाय माही को लेकर सीधा लिफ्ट की ओर चला गया, जो प्राइवेट लिफ्ट थी और उसे रणबीर के अलावा कोई भी यूज नहीं करता था। दोनों लिफ्ट में एंटर हुए और फिर शिवाय ने टॉप फ्लोर का बटन प्रेस किया, जो कि सीईओ का ऑफिस था। वो पूरा फ्लोर ही सिर्फ रणबीर के लिए था, क्योंकि पूरे फ्लोर पर सिर्फ और सिर्फ रणबीर का ऑफिस था। कुछ ही देर में लिफ्ट टॉप फ्लोर पर आकर खुली और दोनों बाहर निकले। पूरी फ्लोर पर कोई भी नहीं था, वहां पर सिर्फ रणबीर की सेक्रेटरी थी, जो माही को घूर कर देख रही थी। ऐसा लग रहा था माही का आना उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। माही ने भी जब उसे देखा तो नोटिस कर लिया कि वह उसे कैसे घूर रही है, पर उसने अनदेखा कर दिया और सीधा शिवाय के पीछे पीछे चली गई। शिवाय उसको सीधा लेकर रणवीर के केबिन में एंटर हुआ। शिवानी नोक किया और बोला, मे आई कम इन सर? इस पर रणबीर ने बोला, यस कम इन, और दोनों अंदर चले गए। माही को अंदर छोड़कर शिवाय बाहर चला गया। रणवीर ने जब सर उठाकर देखा तो उसे सामने माही का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा। तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और वो अपनी चेयर से खड़ा हुआ। माही के करीब आते हुए बोला, हाँ तो मिस माही, कहाँ चलना चाहेंगे आप डिनर पर? रणबीर का शायराना अंदाज देखकर माही हैरान थी और उसने बोला, तुम्हारी मर्जी। ये सब बोलते हुए माही बहुत शर्मा रही थी। माही का पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था।
माही का चेहरा देखकर रणवीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने माही की करीब आते हुए बोला, क्या बात है, क्या तुम शर्म आ रही है? इस पर माही झेप गई और अपनी नजरें चुराने लगी। माही की हरकत देखकर रणबीर को बहुत हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की पर कंट्रोल नहीं हुई और वह ठहाका मारकर हंसने लगा। और फिर उसने माही का हाथ पकड़ा और झटके से अपने करीब खींच लिया। माही अचानक हुई इस हरकत से चौंक गई और सीधा जाकर रणवीर किसके सीने से लग गई। दोनों बहुत करीब थे। दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों से टकरा रही थी। दोनों के दिल की धड़कनें बहुत तेज थी। दोनों ही एक दूसरे के दिल की धड़कनों को अच्छे से सुन पा रहे थे। पूरे केबिन में उनकी धड़कनों की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। धक 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 दोनों की गर्म सांसें आपस में मिल रही थी। माही ने अपना चेहरा ऊपर किया और रणवीर ने अपना चेहरा माही के चेहरे के पास लाते हुए बड़ी सिलेक्टिव टोन में बोला, डार्लिंग आज तुम कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही हो। रणबीर की बात सुनकर माही शर्माने लगी और उसने अपना चेहरा नीचे करना चाहा, लेकिन रणबीर ने अपने एक हाथ से उसके चिन को पकड़ लिया और ऊपर उठाया, पर फिर भी माही की नजरें नीचे झुकी हुई थी। वो रणवीर की आंखों में नहीं देख पा रही थी और उसके चेहरे पर लालिमा छाई हुई थी। रणवीर का एक हाथ माही के कमर पर था, जो माही को रणबीर के और करीब खींच रहा था, और दूसरा हाथ उसके चिन पर था। रणबीर और माही के होठों के बीच सिर्फ 1 इंच का फासला था। रणवीर अब मदहोश होने लगा था। माही वे खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। रणवीर ने फिर माही को कमर से पकड़ लिया और अपने और पास खींचते हुए अपने चेहरे को माही के चेहरे के करीब करते हुए उसने उसके होठों पर किस कर लिया। उसने पहले हल्की किस की, लेकिन जब रणबीर ने माही को किस किया तो पता नहीं क्यों पर रणवीर को उससे अलग होने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। वह बस इसी पल में खो जाना चाहता था। पहले तो किस हॉल की थी, लेकिन धीरे धीरे वह किस और भी ज्यादा पैशनेट होने लगी। रणवीर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। दोनों के दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। माही भी अब खुद को नहीं रोकना चाहती थी। उसने भी रणबीर का साथ देना शुरू कर दिया और रणबीर को किस करने लगी। रणवीर ने फिर माही को सर के पीछे से पकड़ा और अपने चेहरे के करीब करते हुए उसे डीप किस करने लगा। रणवीर ने धीरे से अपनी जीभ को माही के मुंह में लेकर गया और माही की जीभ को चूसने लगा। इस समय दोनों की ही आंखें बंद थी। दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए थे। माही की दोनों हाथ रणवीर की चेस्ट पर थे। रणबीर का एक हाथ माही के सर के पीछे और दूसरा हाथ माही की कमर पर चल रहा था, जिससे वह माही को अपने और करीब करता जा रहा था। फिर अचानक माही को याद आया कि वह दोनों अभी ऑफिस में है। रणवीर को उसने खुद से अलग किया। रणवीर छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। माही ने उसको धक्का दिया और बोली, रणवीर अभी हम ऑफिस में हैं और दरवाजा का आज का था। कोई भी बाहर से गुजरे तो सुनाई दे, और शायद आवाज भी बाहर जा रही थी। उसकी बात सुनकर रणबीर मुस्कुरा दिया और उसने टेबल पर से एक रिमोट उठाया और बटन प्रेस कर दी। रिमोट की बटन प्रेस होते ही दरवाजे पर बड़े से व्हाइट के कलर के शीट्स का पार्टीशन लग गया, जो चारों तरफ से कवर कर रहा था। ये देखकर माही हैरान हो गई और उसने माही को जवाब देते हुए बोला, डोंट वरी जान, ये रूम पूरा साउंड प्रूफ है। इतना बोलकर उसने माही को फिर से किस करना स्टार्ट कर दिया। ये किस बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग और पैशनेट थी। रणवीर के रिमोट के बटन प्रेस करते ही दरवाजे के चारों तरफ पार्टीशन लग गया और अब कोई भी बाहर से अंदर नहीं देख सकता था। उसके बाद रणवीर पीछे मुड़ा और माही का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और फिर एक हाथ उसकी कमर पर रखकर अपने और करीब कर लिया। दूसरा हाथ उसके सर के पीछे लगाकर उसे पैशनेटली किस करने लगा। ये किस बहुत ही ज्यादा डीप और डोमिनेटिंग थी। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। रणवीर अपनी जीभ माही के मुंह में एंटर करता है और खुद उसकी जीभ को चूसने लगता है। दोनों एक दूसरे की जीत के साथ ऐसे ही खेल रहे थे। दोनों की सांसें बहुत तेज चल रही थी और फिर माही को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इस बात का अंदाजा रणवीर को हो जाता है, इसलिए वह माही को छोड़ देता है और उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। रणबीर के मुलायम और पतले होंठ माही की गर्दन पर चल रहे थे। माही का दिल इस समय बहुत जोरों से धड़क रहा था। वह सिहर उठी और उसके हाथ रणवीर के सर के पीछे चले गए। रणवीर माही के गर्दन पर हल्के हल्के किस कर रहा था और बाइक भी कर था। रणबीर को लगता था कि जब वह माही के करीब जाता है तो खुद का कंट्रोल खो देता है। ऐसे ही दोनों एक दूसरे में मदहोश होने लगे। उसके बाद रणवीर माही की कॉलर बोन को बाइट करता है। उसके कॉलर बोन पर एक लव बाइट मार्क छोड़ देता है
रणबीर की बाइट करते ही माही की हल्की आह निकल गई। रणबीर को लगा कि अब वह खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता है और यह समय ये सब करने के लिए सही नहीं है। इसलिए वह खुद को कंट्रोल करता है और दरवाजे का पार्टीशन हटाकर माही को सोफे पर बैठने का इशारा करता है। माही भी समझ रही थी कि अब रणबीर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने उसे छेड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानती थी इसका अंजाम क्या हो सकता है। इसलिए उसने भी यही ठीक समझा। और फिर रणवीर ने माही कहा था अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, चलो एक अच्छी सी जगह पर चलकर डिनर करते हैं और यह हमारी पहली डेट होगी। इतना भूलकर उसने माही को एक आंख मारी, जिससे माही का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने अपनी नजरें झुका ली। और फिर रणवीर खड़ा हुआ और टेबल से अपना वॉलेट और फोन उठाया और फिर माही कहाँ पकड़ा और अपने करीब खींचा। माही को तो कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन रणबीर ने अपना एक हाथ उसके दोनों पैरों के पीछे किया और दूसरे हाथ से उसके शोल्डर्स को पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया और फिर केबिन के बाहर की ओर बढ़ने लगा। रणबीर के इस एक्शन से माही हैरान थी और उसने छटपटाते हुए बोला, रणबीर मुझे नीचे उतारो, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। उसकी बात सुनकर रणबीर ने उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाकर अपनी सेडेक्टिव टोन में बोला, तो बोलने दो, लोगों का तो काम है बोलना, और वैसे भी मेरे एम्प्लॉइज को भी तो पता चले कि उनके बॉस अपनी होने वाली बीवी से कितना प्यार करते हैं। रणबीर की बात सुनकर माही के गाल टमाटर की तरह लाल हो गए, जो पहले से ही लाल थे वह और भी ज्यादा लाल हो गए। माही इस समय बहुत ज्यादा ही सुंदर लग रही थी। ये सब बोलते वक्त रणबीर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। माही ने नकली गुस्सा दिखाते हुए बोला, रणबीर मुझे छोड़ो। पर रणबीर ने माही की एक नहीं सुनी और अपने चेहरे पर वही शैतानी मुस्कुराहट लिए हुए बाहर की ओर निकल गया। जब शिवाय ने देखा रणवीर ने माही को अपनी बाहों में उठाया हुआ है, तो वह हैरान था। वह जानता था कि रणवीर माही से प्यार करता है, लेकिन अपने एम्प्लॉयर्स के सामने वह माही को अपनी बाहों में उठाकर ले जा रहा था। ये सब देखने में बहुत ही ज्यादा हैरानी की बात। और वही रणवीर की सेक्रेटरी का तो चेहरा गुस्से से लाल था। वह अंदर ही अंदर जल भूनकर राख हो रही थी, पर वह कुछ भी बोल नहीं सकती थी। लेकिन माही के ऊपर उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और अपना पैर पटकते हुए वहां से चली गई। रणवीर माही को लेकर सीधा लिफ्ट के अंदर चला गया और ग्राउंड फ्लो का बटन प्रेस कर दिया। वो दोनों टॉप फ्लो से कुछ ही देर में ग्राउंड फ्लो पर आ गए। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, कोई भी एम्प्लॉय अपने घर नहीं गया था और बस अभी अभी ही सबको छुट्टी मिली थी। सब बाहर ही जा रहे थे कि तभी सबने देखा कि उनके बॉस रणबीर कपूर अपनी बाहों में एक प्यारी सी लड़की, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, उसको अपनी गोद में उठाए अपनी प्राइवेट लिफ्ट से बाहर आ रहे थे। सारे एम्प्लॉयज अपने बॉस का ये रूप देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी भी उनकी बॉस को लड़कियों के आसपास भटकते हुए भी नहीं देखा था। उन्होंने ये भी सुना था कि अगर कोई भी लड़की उनके करीब जाने की कोशिश करती है तो वह उसकी ऐसी हालत करते हैं कि कभी भी किसी के करीब जाने के लायक नहीं होती है। अपनी बॉस का ये रूप देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सब आंखें फाड़े उधर ही देख रहे थे। वह सोच रहे थे उनका वह बॉस जो बहुत ही डरावना और भयानक है, वह किसी लड़की को अपनी बाहों में उठा कर ले जा रहा है। क्या वह उसकी गर्लफ्रेंड है? सब यही सोच रहे थे और सारी की सारी लड़कियां जो रणवीर पर मरती थी वह माही से जल रही थी, क्योंकि माहिती ही इतनी खूबसूरत वहां पर मौजूद एक भी ऐसी लड़की नहीं थी जो माही के आसपास भी हो। माही की खूबसूरती सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। वहां पर जो मेल एम्प्लॉयर्स थे वह खुद को माही की तरफ आकर्षित होने से रोक नहीं पा रहे थे। सभी मेल एम्प्लॉयज खुद को माही की तरफ आकर्षित होने से रोक नहीं पा रहे। वह सब सोच रहे थे कि उनकी बॉस की गर्लफ्रेंड कितनी ज्यादा खूबसूरत है। वह सिर्फ उसको दूर से ही देख सकते हैं, क्योंकि उसके पास जाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वह लोग उसके पास भी भटके तो रणवीर कपूर उनकी जान ले लेगा, मौत से भी बदतर सजा देगा वो। और सब तो पहले से ही रणवीर से बहुत ज्यादा डरते थे। सभी आदमी माही को घूर घूर कर देख रहे थे। रणबीर ने जैसे ही सबकी ओर देखा तो उसने पाया कि सभी आदमी माही को ही घूर घूर कर देख रहे हैं। तो उसने अपनी डरावनी आंखों से उनकी ओर देखा, जैसे कह रहा हो, अगर किसी ने भी मेरी गर्लफ्रेंड की तरफ आंख उठाकर भी देखने की हिम्मत की तो रातों रात तक गायब करवा दूंगा उन सबको। रणवीर की डरावनी आंखें देखकर सभी आदमियों ने अपनी नजरें इधर उधर फेर ली और अपने अपने घर की तरफ चल दिए, क्योंकि वो लोग जानते थे अगर उन्होंने कुछ भी किया तो उनकी जान चली जाएगी और उनका वो तो है ही हैवान।
भला उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी कौन कर सकता है। माही ने जब रणवीर को देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो उसने रणवीर के चेहरे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ। इस पर रणवीर ने उसकी ओर देखा। सभी एम्प्लॉयज छुप छुप कर अपनी तिरछी नजरों से उनकी ओर ही देख रहे थे। रणवीर ने फिर सर उठाकर देखा और ये अच्छे से महसूस कर सकता था, इसलिए उसने जानबूझकर अपना चेहरा नीचे झुका लिया और अपने चेहरे को माही के चेहरे के करीब ले जाकर उसके होठों को किस करने लगा। जब सब लोगों ने ये देखा तो उनकी आंखें और भी फटी की फटी रह गई और मुंह खोले वो देखते ही रह गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, चलो बाहों में उठाया था तो कोई बात नहीं, लेकिन किस ये कैसे हो सकता है, उसका बॉस सबके सामने किस लड़की को किस कर रहा था। अब उन लोगों से और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ और सब जल्दी से जल्दी अपने घर की तरफ भाग गए। उनको इस तरह से ज्यादा देखकर रणवीर ने एक गहरी सांस ली और अपने मन ही मन सोचा, हौस चलो, कम से कम इन लोगों ने मेरी माही को घूरना तो बंद किया, नहीं तो आज इनका मरना पक्का था। माही सिर्फ और सिर्फ मेरी है, उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और किसी का भी नहीं। और जिसने भी मेरी माही की तरफ नजर उठाकर भी देखा वो कभी दोबारा किसी लड़की को देखने लायक नहीं बचेगा। माही के तो गाल शर्म से लाल हो चुके थे। उसने अपने दोनों हाथ रणवीर के गर्दन के चारों तरफ लपेट रखे थे। दोनों अब अपनी कार की तरफ बढ़ रहे थे। रणवीर ने फिर माही को पैसेंजर सीट पर बिठाया और दरवाजा बंद किया और खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और फिर माही को लेकर मुंबई की सड़कों पर निकल गया। कुछ ही देर में दोनों एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट्स के सामने आकर रुके। रणवीर गेट खोलकर बाहर आया और फिर जाकर उसने माही की तरफ का गेट खोला और उसका हाथ पकड़कर उसे कार से बाहर ले आया। माही जब कार से बाहर आई तो उसने देखा वहां एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी और रात में वो लाइट्स की रोशनी में जगमग आ रही थी। वो भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उस बड़ी सी बिल्डिंग के सामने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था ताज होटल। माही ने जब देखा तो वो हैरान रह गई। रणवीर ने बोला था कि वो किसी अच्छी से होटल में जाकर खाना खाएंगे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो ताज होटल में आकर खाना खाएंगे, जहां पर आकर खाना खाने की हर किसी के बस की बात नहीं होती। सभी लोगों का सपना होता है कि ताज होटल में बैठकर खाना खाएं। उसने भी आज तक कभी ताज होटल में खाना नहीं खाया था। उसने सिर्फ यहाँ के बारे में सुना ही था। रणवीर ने माही को किसी सोच में डूबा देखा तो उसने उसकी कमर पर हाथ रखते हुए बोला, क्या हुआ, क्या सोच रही हो, चले अंदर, तुम्हें भूख लगी होगी ना। इस पर माही ने हाँ में अपना सर हिला दिया और उसके साथ अंदर चली गई। रणवीर ने माही को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए अपने साथ अंदर लेकर जाते हुए उसके कान में हल्के से बोला, ये कपूर फैमिली का होटल है और ऐसे ही पता नहीं कितने सारे होटल इंडिया में हैं जो कि कपूर फैमिली को बिलोंग करते हैं। जब माही ने रणबीर की बात सुनी तो वो हैरान होकर रणवीर को देखने लगी। इस पर रणबीर ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और फिर दोनों अंदर की ओर चले गए। रणबीर ने अपने और माही के लिए एक प्राइवेट रूम बुक कर रखा था। वहां का मैनेजर रणवीर की वेलकम के लिए आया और दोनों को ग्रीट करते हुए उस रूम की तरफ ले गया और उन दोनों को शुरू में बैठाकर खुद उनका ऑर्डर लेने चला गया और कुछ ही देर में उनका ऑर्डर लेकर भी आ गया। रणवीर ने ही सारा खाना माही की पसंद का ही ऑर्डर किया था और फिर खाना आ जाने के बाद मैनेजर और उसके साथ खड़े बाकी लोग जो कि रणबीर की वेलकम के लिए उसके साथ आए थे, उन लोगों ने रणबीर से इजाजत ली और अपने दूसरे कस्टमर्स को देखने चले गए। फिर रणबीर और माही ने खाना खाया। आज माही रणबीर को पहला बाइट अपने हाथों से खाना खिला रही थी और फिर दोनों अपने अपने हाथों से खाना खाने लगे। खाना खाते खाते माही ने अपने होठों पर चावल का एक दाना लगा लिया, पर उसे इस बात की भनक नहीं हुई और वह अपना खाने में बिजी थी। रणवीर ने जब माही को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, पर उसने कुछ बोला नहीं और अपनी चेयर को माही के चेयर के करीब करते हुए उसने बोला, मुझे भूख लगी है। पर माही को कुछ समझ नहीं आया और उसने एक चम्मच खाना उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया, पर रणवीर ने मना करते हुए बोला, मुझे यह नहीं खाना। इतना बोलकर रणबीर माही के चेहरे की तरफ झुका और उसके होठों के पास आकर अपने होठों से उसके होठों पर मौजूद चावल के दाने को वाइट कर लिया और उसे खा लिया और फिर उसके होठों पर पैशनेटली किस करने लगा। उसके दोनों हाथ अचानक माही की कमर पर चले गए और उसको और भी किस करने लगा। अब उसका माही से अलग होने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था और धीरे धीरे वो मदहोश होने लगा। चैप्टर 60। माही रणवीर के इस सेक्शन से हैरान रह गई, लेकिन रणबीर उसके होठों पर मौजूद चावल को और उसके लोअर लिप्स को टेस्ट करने में बिजी था। वो बस उसी में डूबा हुआ था और माही तो भी हैरान ही थी।
हैरानी से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। फिर माही की सांसें फूलने लगी। उसके दिल की धड़कनों की रफ्तार बहुत तेज हो गई। जब रणबीर को लगा कि माही अब सांस नहीं ले पा रही है तो उसने माही को छोड़ दिया और उससे अलग हुआ। और फिर ऐसे बीएफ करने लगा जैसे कुछ हुआ नहीं और शांति से अपना खाना खाने लगा। माही हैरान थी कि कोई भी इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। अभी अभी उसने मुझे किस किया और अब ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर यह सब अपने दिमाग से झटक कर वह फिर से खाना खाने लगी और अपनी तिरछी नजरों से रणबीर को देखने लगी। रणबीर को पता था कि माही उसको ही देख रही है और थोड़े गुस्से में भी लग रही है, हालांकि यह गुस्सा दिखावटी ही है। रणवीर को उसके ऊपर बहुत ही हंसी आ रही थी और वह अपना मुंह दबाकर मुस्कुराए जा रहा था, पर वह ऐसे मुस्कुरा रहा था कि माही को नहीं दिख रहा था। इसलिए माही को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा और उसने खाना खत्म किया और अपनी जगह से खड़ी हुई और रणवीर की तरफ बढ़ने लगी। माही ने बहुत ही जल्दी ही रिएक्ट किया और रणवीर की चेयर के पीछे चली गई। उसने अपने एक हाथ से रणवीर की छुट्टी को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके चेहरे को और उसके सर को पीछे चेयर से लगाते हुए उसने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए और उसकी लोअर लिप को किस करने लगी। इस बार हैरान होने की बारी रणवीर की थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जो माही किस करते समय भी इतना शर्माती है, जिसके गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते थे, आज उसने खुद आगे बढ़कर उसे किस किया। इस बार उसकी आंखें बड़ी हो गई और वह आने से माही की तरफ देखने लगा, पर माही तो अपना गुस्सा निकाल रही थी उसके ऊपर और वह उसके लोअर लिप को किस करने में बिजी थी और फिर छोड़ने से पहले उसकी लोअर लिप को हल्के से बाइट कर लिया। लेकिन जैसे ही वह छोड़ती उसके पहले ही रणबीर ने उसके सर को पीछे से पकड़ा और अपने चेहरे की ओर करीब करते हुए उससे पैशनेटली किस करने लगा। पैशनेटली किस करते करते रणबीर ने अपनी जीभ को उसके मुंह में एंटर किया। माही इस बार रणवीर के जीभ को चूसने लगी और दोनों की किस और भी ज्यादा डीप और पैशनेट होने लगी। दोनों एक दूसरे में खोने लगे। फिर रणबीर अपनी चेयर से खड़ा हुआ और चेयर पीछे करके आराम से चेयर पर बैठ गया और माही को टेबल पर बिठा दिया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। अब दोनों ही मदहोश होने लगी थी। उनकी यह किस लगभग 20 से 30 मिनट तक चलती रही और उसके बाद दोनों की ही धड़कनें बहुत तेज हो गई, सांसें तेजी से चलने लगी। उस पूरे रूम में उनके प्यार की ही महक फैली हुई थी। उन लोगों की सांसें आपस में टकरा रही थी। लेकिन तभी दरवाजे पर नॉक हुआ और मैनेजर अंदर आते हुए बोला, मिस्टर कपूर। वह आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही वहां का नजारा देख हैरान था। उसने झट से पीछे मुड़ते हुए बोला, सॉरी सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। रणवीर ने जब ये देखा कि मैनेजर बिना नोक किए हुए अंदर आ गया तो उसने उसकी तरफ घूर कर देखा और बोला, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। इस पर मैनेजर घबरा कर बोला, सॉरी सॉरी मिस्टर कपूर, आप लोग कंटिन्यू रखिए, जल्दी से जा रहा हूं। माही भी पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी। अचानक मैनेजर के आने से वह झेप गई और रणवीर के पीछे छिप गई। रणवीर को बहुत गुस्सा आ रहा था उस मैनेजर के ऊपर, पर माही के साथ होने पर उसने कुछ नहीं किया और फिर उसने माही के चेहरे को टच करते हुए और उसके बालों को सही करते हुए बोला, अब हमें चलना चाहिए, ज्यादा टाइम हो गया है। इस पर माही ने हामी भरी और तभी अचानक उसे एक बात याद आ गई और उसने रणबीर को गले लगा लिया और उसे देखते हुए बोली, कल दादाजी ने मुझे और मयंक को घर बुलाया है और शायद कल वह मेरे रिश्ते की बात करे उस लड़के से जिसे उन्होंने मेरे लिए पसंद किया है। इस पर रणबीर को तो बहुत गुस्सा आ रहा था अंदर ही अंदर, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, माही तुम सिर्फ मेरी हो और मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं कर सकता और तुम भी शांत रहना, और अगर वह तुमसे शादी के लिए प्रेशर बनाए तो बस एक फोन कॉल कर देना मुझे। और हाँ, कल तो वैसे भी तुम अपने पापा से बात कर ही लोगी। इस पर माही ने रणबीर को देखकर हाँ में अपना सर हिला दिया और दोनों एक दूसरे की हाथों में हाथ डालकर बाहर की ओर चल दिए। ये कपूर फैमिली का होटल था, इसलिए रणवीर के पास एक ब्लैक कार्ड था जो कि उसने मैनेजर को पहले ही दे दिया था। उसे पेमेंट करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वह लोग अपने प्राइवेट रूम से बाहर निकलकर सीधा अपनी कार की तरफ बढ़ गए। और फिर रणवीर ने माही के लिए कार का दरवाजा खोला और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार ड्राइव करने लगा। दोनों ही मुंबई की सड़कों पर कार में बैठकर घर की ओर चल दिए। रणवीर कार को लेकर माही के अपार्टमेंट की तरफ चल दिया। कुछ ही देर बाद वह लोग कार से माही के अपार्टमेंट के पास पहुंच गए। रणवीर ने नीचे उतरकर माही को गले लगाया और उसके होठों पर एक हल्की किस की और उसके माथे पर हल्की से किस किया और फिर उसे अपना ख्याल रखने को बोलकर चला गया।
माही वे अपने घर के अंदर चली गई। और आज का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया और फिर घर जाकर दोनों सो गए। आगे की कहानी सुनने के लिए अगला भाग देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। धन्यवाद।